अभी सुन लीजिए कि जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बयान देते हैं उस तरीके का बयान तो भाई कोई विपक्ष का नेता भी नहीं दे सकता है। आप भी सुन लीजिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। दोस्तों, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनको तो आप जानते ही होंगे, अक्सर चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं। इस समय तो कुछ ज़्यादा ही विवादों में है। कारण है माघ मेला प्रयागराज इस समय चल रहा है और माघ मेला में इनका आरोप है कि प्रशासन ने इन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया। प्रशासन ने इन्हें अपनी पालकी से उतरने के लिए कहा। इतना ही नहीं, इनके शिष्यों का आरोप तो और भी ज़्यादा गंभीर है। अंदर ले गए, वहां पर क्या हुआ? अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है, लात से होता है, उसको लेटाए आपको मारे? जी, आप वीडियो भी देख सकते हैं। बाहर तक का थे, अंदर का पूरा अभी नहीं आ पाया, इतना मारे हम लोगों को। और मैं ही था अकेला। उसके बाद दो लोग हमारे साथ आए, उनको इतना मारे, हमको इतना मारने के बाद उनका रहर मिल गया और दूसरे को बुलाए मारो। अंदर ले गए थे तो उस समय उनने मारा तो नहीं था, लेकिन अपमानित कर रहे थे। कैसे? ये जो दंड है ये हमारे भगवान है, तो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो इसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बना ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली, तुम जाओ IAS। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सुना आपने, इनके शिष्य ने जो आरोप लगाया है वो तो बिल्कुल समझ से परे है। बहरहाल मामला सबसे ज़्यादा तब बिगड़ गया जब प्रशासन ने बाकायदे नोटिस जारी करके और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से ये पूछ लिया कि आप स्वयं को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं, जबकि शंकराचार्य का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला तो दिया नहीं है। ये जो मामला है ये और भी ज्यादा इस मुद्दे को गर्म कर दिया। अब मामला क्या है इस चीज को समझ लीजिए। जो स्वामी जी हैं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये अपने को उत्तराखंड ज्योतिषपीठ जोशीमठ का शंकराचार्य बताते हैं। लेकिन शंकराचार्य पद के लिए जो पट्टाभिषेक होता है, जो राज्याभिषेक होता है, वो पट्टाभिषेक राज्याभिषेक नहीं हुआ है। कुछ विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनके पट्टाभिषेक को अक्टूबर 2022 में अंतरिम रोक लगा दिया है। यानी कि शंकराचार्य पद के लिए जो राज्याभिषेक पट्टाभिषेक होना चाहिए वो अभी इनका हुआ ही नहीं है, लेकिन ये स्वयं को शंकराचार्य ही मानते हैं और आप लोग देखते भी हैं शंकराचार्य। तो ये एक सबसे विवादित और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि शंकराचार्य का पद बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई भी जब तक प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का पद का शपथ नहीं लेता है, जब तक वो अपने पद का शपथ नहीं लेता है तब तक वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं कहलाएगा। तो शंकराचार्य पद भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपका राज्याभिषेक पट्टाभिषेक नहीं हुआ है तो आप शंकराचार्य नहीं कहलाएंगे। लेकिन स्वामी जी स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य मानते हैं। बहरहाल अब ये तो एक अलग मुद्दा है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे सनातन परंपरा में जो चारों शंकराचार्य हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम बाबा लोग राजनीतिक बयानबाजी में रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, लेकिन जो हमारे शंकराचार्य हैं वो इस राजनीतिक बयानबाजी और इस सार्वजनिक जीवन से दूर रहते हैं। वो कभी भी, बहुत कभी ऐसा हो गया तो दिखाई दिया, नहीं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एकमात्र जो वैधानिक रूप से अभी शंकराचार्य पद पे विराजमान नहीं है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये सबसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं और जाने जाते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं ये कहूं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को एक मजबूत विपक्ष की राजनीतिक सपोर्ट का और विपक्ष को एक श्रेष्ठ भगवाधारी चेहरे के सपोर्ट का जरूरत है, यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो ये कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इसी को मैं कह सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बयान देते हैं उस तरीके का बयान तो भाई कोई विपक्ष का नेता भी नहीं दे सकता है। आप भी सुन लीजिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। तो सुना आपने, योगी जी हुमायूं के लड़के हैं, योगी जी औरंगजेब हैं, योगी जी सत्ता से में बने रहना चाहते हैं। मतलब ये सब चीजें अगर चलो ठीक है, दूसरा कोई नेता कह देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। लेकिन भाई श्रेष्ठ पद पर आप कहते हो कि मैं विराजमान हूं, मैं शंकराचार्य हूं, और शंकराचार्य के पद पर विराजमान रह के इस तरीके की भाषा शैली, इस तरीके की जवाब बातें करते हो, तो क्या ये शोभा देता है क्या? हम आपको शंकराचार्य मानेंगे, हम आपको शंकराचार्य
कैसे मानेंगे? बताइए कैसे मानेंगे? इस तरीके की बयानबाजी जब आप करोगे, इस तरीके की बातें आप करोगे, तो हमारे मन में आपके लिए वो श्रद्धा, वो भाव कैसे आएगा? खैर, मैं लास्ट में केवल इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संत समाज के द्वारा निपटा लेना चाहिए, और शंकराचार्य की पदवी जिस किसी के पास हो, जो कोई भी शंकराचार्य है, उसे इस तरीके की बयानबाजी से, पॉलिटिकल बयानबाजी से, गुटबंदी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए शंकराचार्य का पद हर काल, हर परिस्थिति में पूजनीय है और सम्माननीय है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।